दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राजस्थान की राजनीति में विधानसभा चुनाव के ठीक 2 महीने बाद एक बड़ा बदलाव आज देखने को मिला। महेंद्रजीत सिंह मालविया अब बीजेपी के हो गए हैं और कांग्रेस से वे चोली दामन का साथ छोड़ चुके हैं। अभी तक आपने ढोल नगाड़ा और एक गीत के साथ भी उनको देखा होगा, लेकिन ये ढोल नगाड़ा और गीत अब बीजेपी के लिए गाते हुए दिखाई देंगे। आखिर उन्होंने ये पाला क्यों बदला और इसमें किस तरह की रणनीति बनी, ये तो चुनावी समीकरण आपको अच्छी तरह से बता देंगे। जैसा कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और आदिवासी इलाके में बीटीबी अपना पूरा अस्तित्व बनाकर दिखा रही है। ऐसे में इस पार्टी से भी एक कंपटीशन के तौर पर इस बड़े बदलाव को देखा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक समीक्षक बड़ी बातें कहने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में जो कुछ ट्रेंड हो रहा है उसी को लेकर हम आपसे जुड़ रहे हैं। कुछ समय पूर्व वे बीजेपी के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने, जैसा कि बीजेपी के सदस्यता एक लेने का प्रोसेस होता है, उससे जुड़ने का प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करते हुए वो देखे गए। इस दौरान कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई। उन तस्वीरों में एक क्राउड के साथ वे दिखाई दे रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया बांसवाड़ा के बागीदोरा इलाके से आते हैं और वे लंबे समय से कांग्रेस के लिए यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई चुनाव ऐतिहासिक रूप में जीते हैं और उनकी राजनीतिक तस्वीरें, राजनीतिक छवि हमेशा ही अलग अंदाज में कही जाती है और डिस्कस भी की जाती है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान की राजनीति में आखिर ऐसा हुआ क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल इंजन की सरकार बनी और उसके बाद ये बड़े बदलाव भी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन इन बदलाव की तस्वीरों के साथ आज जो कुछ हुआ है वो बहुत बड़ा घटनाक्रम है और राजनीति में इस ऐतिहासिक घटना को हमेशा ही अब याद रखा जा सकेगा। कांग्रेस में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सभी कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं और बीजेपी को अपनाना चाहते हैं? एक बड़ी बात यह भी है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। ऐसे में इस संभावनाओं की तलाश के लिए मालविया जी भी कहीं 2 कदम आगे चले और बीजेपी ने भी इस ऑफर को उन तक पहुंचाया और आखिरकार दोनों ही लोगों का तालमेल बैठा और वे आज कांग्रेस को टाटा बाय करते हुए बीजेपी का दामन थामने चले गए और अब मालविया जी बीजेपी के हो गए हैं। उनका जो आइडियोलॉजी रहा है, उनकी जो एक राजनीतिक आइडियोलॉजी रही है, वो अब आज से तस्वीरों में भी बदल चुकी है। राजस्थान में अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं और यहाँ पर इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के अधिकांश लोगों को मात मिली है, यानी कि बीजेपी अधिकांश सीटों पर एक अच्छी जीत के साथ यहाँ देखी गई। लेकिन आज जो कुछ घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर अभी अभी हमारे साथ यहाँ जुड़े थे और ओपी श्रीमाली जी क्या सोचते हैं? ओपी श्रीमाली जी कांग्रेस के सदस्य हैं और विधानसभा चुनाव में इनकी एक मुलाकात हुई, लेकिन आज मुलाकात इनसे हुई तो इन्हीं से जान लेते हैं। श्रीमाली जी, क्या अब तो मालविया जी तो बीजेपी के हो गए हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए साहब, कांग्रेस ने मालविया जी को खूब दिया, अच्छे अच्छे पद दिए और उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां राजस्थान में मालविया जी की एक बहुत बड़ी पहचान बनी। आदिवासी चेहरे के रूप में, आदिवासियों को मसीहा के रूप में उनकी पहचान बनी। लेकिन पता नहीं किस स्थिति में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जितना दिया शायद उनको दूसरी जगह इतना नहीं मिल पाएगा, ये मेरा सोचना है। कई नाम हैं जो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं और बीजेपी में जाना चाहते हैं। डिस्कस तो उदयलाल जी आंजना के नाम की भी की गई और भी लालचंद जी कटारिया, कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम चर्चा में रहे हैं। और अभी जो कुछ आप पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए साहब, चर्चा में तो बहुत चीज़ें होती है और मीडिया बहुत चीज़ें उछालता है, लेकिन निश्चित रूप से जो कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता होगा वो इस पार्टी को नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा अचानक घटनाक्रम जो हुआ है इसको इतिहास में भी अब याद रखा जा सकेगा, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। जो आदिवासी मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, अगर उनका पार्टी में दूसरी पार्टी में चले जाना
एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही। तो दोस्तों देखिए, ओपी श्रीमाली जी के विचार तो हमने इसलिए लिए कि क्योंकि कांग्रेस से ये कहीं न कहीं एक जुड़ाव राजनीति में इच्छा शक्ति के चलते कोई कभी किसके फाले में चला जाए ये पता नहीं लगता है। मालवीय जी की ये तस्वीरें राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ कहने को जा रही है। बीजेपी आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी। लोकसभा चुनाव का आगाज 20 तारीख से उदयपुर में होना जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा उदयपुर में होने जा रहा है। बहुत कुछ बातें अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन चुनावी समीकरण के बीच आज वागड़ के इलाके से ये जो तस्वीर आई है, इसको लेकर राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय देखा जा रहा है। और अब इस पर एक बड़ी डिबेट और शुरू हो गई है, जिसे स्टूडियो में भी चैनल के देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ बदलाव होने बाकी हैं, लेकिन राष्ट्र न्यूज़ पर इस सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा था और दिन भर का जो ये हाफ टाइम के बाद यानी कि दोपहर के बाद जो घटनाक्रम हुआ है, इसको हमने तस्वीरों के ज़रिए सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आशा करते हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर जो कुछ बदलाव किए जा रहे हैं वे जनता के फेवर में ज़रूर हो, क्योंकि जनता हमेशा उनके हिस्से की या उनके इंसाफ की बात चाहती है। राजनीति चाहे जो भी हो, लेकिन जनता के हिसाब से ज़रूर होनी चाहिए। अब दो पार्टियों के बीच में ये इस तरह का घमासान हुआ है, ये बात भी किसी के गले नहीं उतर रही है कि कोई कभी बीजेपी में चला जाएगा, कोई कभी कांग्रेस में चला जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले भी मालवीय जी के इस सदस्यता को लेकर इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। अब ये भी लोग सोच रहे हैं कि हम तो सालों से राजनीति करते आए हैं, सालों से पार्टी के भक्त रहे हैं, ऐसे में नया आदमी आया है, उसे चुनाव भी लड़ाया जाएगा, उसे बड़ा दारोमदार भी दिया जाएगा और उनके अस्तित्व की बात भी की जाएगी। तो हमारा अस्तित्व क्या, जो सालों से हम पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। कि राजनीतिक बातें हैं, होती रहेगी, लेकिन मेवाड़ में जो कुछ होता है वो साइलेंट नहीं होता है, चोरी छिपे नहीं होता है। जो कुछ होता है बड़ा घमासान के रूप में सामने आता है। और जैसा कि पहले हमने कहा कि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है और इसी तरह की संभावनाओं का खेल इन दिनों राजस्थान में भी देखा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर? राष्ट्र न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।